औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद एहसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 10 और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो होगा, आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और वो वीडियोस बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन वीडियोस में मैंने ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी ब्रीफली, और वो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को, और देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। उसमें उसने हमें दिया है सीकेंट 3 थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ओके, सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो ये होगा कि हम लोग इस सीकेंट को कन्वर्ट कर देंगे कॉज में। ओके, तो इसको कॉज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 1 ओवर कॉज लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओवर कॉज 3 थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है इसका। और 1 ओवर सीकेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा। ओके, जब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos इधर आ जाएगा और cos 3 थीटा उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ओके, और cos 3 थीटा को हम लोग इस साइड पर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और अब जहां पर इस जगह पर हमारा जो एक फार्मूला बन रहा है, हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ कर आए हुए हैं। ओके, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी चैप्टर हैं सब में फार्मूलाज डिस्कस हो रहे हैं, और वो फार्मूला आपको एक एक आना चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे फिर वो फार्मूला यूज हो रहा होगा जिस तरह अब यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास cos p माइनस cos q लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने इसका फार्मूला ओपन करना है। तो वो हम लोग पढ़ के आए थे -2 sin p प्लस q बाई 2 एंड sin p माइनस q बाई 2। ओके, ये चीज आई थी इक्वल टू 0। अब p और q की वैल्यू हमने लगा देनी है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे थीटा प्लस 3 थीटा, और जो दूसरी है वो हम लोग लगा देंगे 3 थीटा माइनस थीटा। ओके, ये चीज हम लोग ने लगा दी, और इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2 sin थीटा, सॉरी थीटा नहीं, अब जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 थीटा बाई 2 एंड द अदर वन इज sin 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बनेगी वो -2 sin 2 थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक आपको चीज क्लियर होगी। ये -2 उस जगह पर आपके इस जहां पर जाके डिवाइड होगा, तो जो एंड पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, sin 2 थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये चीज बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास साइन जो है वो उसकी दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास आ गया है यहाँ पर sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 and the other one is sin theta is equals to 0। यहाँ से हमारे पास दो रेफरेंस एंगल निकल आएंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेफरेंस एंगल क्या होता है। इन सब क्वेश्चन में जो हमारा स्टार्ट होता है, अभी हमारा क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना होता है, उसके बाद चेक करना होता है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के हमने लिख देना होता है। बिल्कुल सेम ये स्टेप है हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो अभी ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें, यहाँ से हम लोगों ने निकालना है साइन, यहाँ पे हम थीटा निकालना है जो कि रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास होता है, आई थिंक 0 ही होता है। यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 0। ओके, वो भी हमारे पास होता है 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। और जब हम लोग नेक्स्ट इस साइड पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 बन जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, और वो चीज हमें चेक करनी है। सिंपल सा प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये चीजें दोनों देखेंगे, साइन थीटा वाली, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, नेगेटिव का सीन नहीं है बीच में, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग दोनों में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बारी जब आती है तो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0, रेफरेंस एंगल हमारे 0 आया हुआ है ना,
सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस जीरो, ठीक है, तो वो यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास पाई आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इनमें डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी हमारे पास एक जीरो आएगा और एक पाई आएगा, ओके, वो आप कर ले लो, ठीक है, ना करे तो मसला नहीं है, क्योंकि जब दो रिपीट हो रहे हो तो उसको हम लोग सोल्यूशन सेट में तो लिखना नहीं होता। तो एंड पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा, ओके। एक हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 0 प्लस 2n पाई यूनियन होता है ना, हाँ, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी पाई प्लस 2n पाई एंड दैट इज आवर आंसर, ओके। ये सिर्फ सीन है इनके अंदर, ओके। तो याद रखना है सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करना है जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है रेफरेंस एंगल, ओके। तो उसके बाद उसको चेक करना है। मेन क्वेश्चन का ये चीज है, ये चीज तो हम लोगों ने सी को सिंप्लीफाई किया है यहाँ तक लाने के लिए, ओके। ये चीज भी जरूरी है, इसको भी आप लोग देखिएगा, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उसमें इसने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर लेते हैं, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि tan 2 थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसको हम लोग ने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस पूरे को tan में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है, देन रेफरेंस एंगल और आगे सिंपल सा प्रोसेस जो होता है वो करना है। तो हम लोग tan 2 थीटा तो एज इट इज लिख देते हैं, प्लस cot को 1/tan थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं LCM और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा tan थीटा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा और साथ में हमारे पास आ जाएगा tan 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाला जो tan है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वैनिश हो जाएगा और जो हमारे पास चीज बचेगी वो ये होगी tan थीटा tan 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। और अब जो हमारे पास tan है उसको हम लोग sin और cos लिख देंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको रेफरेंस एंगल को फाइंड करने के लिए। तो इसको हम लोग sin और cos लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं sin थीटा और cos थीटा इस tan को, और जो है इसको भी हम लिख देते हैं sin 2 थीटा और cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर अगेन LCM, और जब हम लोग यहाँ पर LCM लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा, ओके। ऊपर हमारे पास आ जाएगा sin थीटा sin 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रही है यहाँ पे, ओके। LCM तो आपको आता होगा और ये से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हमारे पास बन जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास अगेन ये वाला प्रोसेस होगा, tan यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होके हो जाएगी वैनिश। और जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है, यहाँ पर ये हमारे पास है sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, तो हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा, अल्फा हम लोग कर लेते हैं 2 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला बन गया था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 वैनिश हो गया, तो ये चीज बन गई। और इसको हम लोग फिर ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0 आ जाता है, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ 0 जो है वो हमें बताएगा हमारा कैलकुलेटर। तो cos इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास होता है 90, जो कि होता है 180/2, तो π/2 हम लोग इसको लिख देते हैं, ओके। एक ही रेफरेंस एंगल आया है, क्योंकि हमारे पास ये चीज देखिए ऊपर हम लोगों ने जब जिस जगह से रेफरेंस एंगल निकाला है उसको देखना होता है इसको, और जहां से हम लोग देखें अगर cos पॉजिटिव कौन होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चीजें होती हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में sin पॉजिटिव है, इसमें tan है तो इसमें cos पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है वैल्यू लाई कर रही है, तो उसको हम लोग फर्स्ट में और फोर्थ में चेक करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट की, तो थीटा इज इक्वल टू होता ही रेफरेंस एंगल है, तो हम लोग लिख देते हैं थीटा इज इक्वल्स टू π/2, ओके। और जब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास यहाँ पर अभी क्या है π/2, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4π माइनस पाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3π/2 थीटा। और दो हमारे पास वैल्यू बन चुकी हैं थीटा की, एक π/2 एंड द अदर वन इज 3π/2, और उसको हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे जैसे हम लोग पीछे लिखते आए हैं।
ये हमारे पास बन जाएगा π/2 प्लस 2n पाई एंड यूनियन अदर हमारे पास क्या है 3π/2 प्लस 2n पाई और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि sin 2x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ने sin 2x को देखना है, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डबल एंगल्स पढ़ के आए हैं। sin 2x इज इक्वल टू हमारे पास होता था 2 sin x cos x। ओके, यानी कि वो हमारे पास sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा होता था। तो यहाँ पर ये वो सीन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। वेल, उसके बाद अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन है वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास sin x कॉमन है, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व। ये चीज हमारे पास 0 के इक्वल है और ये भी हमारे पास पूरी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज बन जाएंगी। ओके, तो उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम लोग sin x को सॉल्व करते हैं। ओके, तो sin x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। साइन इनवर्स उस साइड पे जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 0 आई थिंक होता है 0। और हम लोग इस चीज को जब डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos x इज इक्वल टू -1/2। ओके, ये जाके -1 हो गया और ये इधर आके डिवाइड हो गया। देन हम लोग फाइंड कर लेंगे रेफरेंस एंगल cos इनवर्स से, cos इनवर्स 1/2। ओके, और जो कि हमें कैलकुलेटर बताएगा कि cos इनवर्स 1/2 क्या होता है। cos इनवर्स 0.5 चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होता है 60, जो कि होता है π/3। ओके, π/3। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज क्या आ गई है π/3। एक हमारे पास रेफरेंस एंगल आ चुका है 0 एंड द अदर वन इज π/3। उसके बाद हम आप लोगों ने चेक करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लैग कर रहे हैं। तो एक हमारे पास है sin x जो कि पॉजिटिव है, और एक हमारे पास है cos x जो कि नेगेटिव है। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन पॉजिटिव कौन सा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो हम लोग लिख देते हैं 1 और 2 क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं cos नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है और फोर्थ में cos पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास लाइक कर रहा है सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन वैल्यूज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जब हम लोग sin x को चेक करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास फर्स्ट में जो रेफरेंस एंगल 0 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई। उसके बाद जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसको चेक करेंगे तो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो वो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 0 इज इक्वल्स टू जो कि पाई ही होता है। उसके बाद हम लोग cos की देखते हैं। तो cos में सबसे पहले हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना है, तो वो हमारे पास रेफरेंस एंगल π/3 है, तो सेकंड में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू, एक चीज मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारा एंगल x है, मैंने वहां से वो देखा तो वही लिख दिया x है। ओके, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारा π/3 है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई/3। उसके बाद जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है ये चीज, तो रेफरेंस एंगल हमारा π/3 है, तो ये आ जाएगा हमारा π/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास बन जाएगा 4 पाई/3। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं 1 2 3 और 4। ओके, तो अब इन 4 वैल्यूज को हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। वो हम लोगों ने कैसे लिखना है, जस्ट हम लोग लिखेंगे 0 + 2n पाई और पाई + 2n पाई, फिर इसके साथ बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ओके, तो बहुत सिंपल से है, जस्ट रेफरेंस एंगल निकालना होता है और आगे इसको चेक करना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि sin 4x - sin 2x =
cos 3x। ओके, तो ये चीज उसने हमें कही है, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम लोग अगर इस चीज को देखें तो ये हमारे पास sin ऑफ p माइनस sin ऑफ q वाला फार्मूला बन रहा है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी किया है और वो चैप्टर 10 का है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos p प्लस q बाई 2 एंड sin p माइनस q बाई 2 इज इक्वल टू cos 3x आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले b प्लस q है तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2x एंड अदर वन इज 4x माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2 cos 6x by 2 एंड द अदर वन इज sin 2x by 2 इज इक्वल टू cos 3x। समझ रहे हैं ना? जस्ट इसके अंदर मैंने अभी लगा दिया है फार्मूला, सॉरी फार्मूला को मैंने लगा दिया। ओके, तो 2 1 are 2, 2 3 are 6 और 2 और 2 कैंसिल और ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos 3x sin x। ये इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाता है, तो माइनस हम लोग cos 3x लिख देते हैं इसी स्टेप में इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट स्टेप में लिख दिया। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज कॉमन है, तो इस इक्वेशन में कॉमन है cos 3x, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं cos 3x को कॉमन, तो आ जाएगा हमारे पास cos 3x इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल की कॉमन ले रहे हैं 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो टर्म्स हमारे पास बन गई हैं। अब हमने इन दोनों को 0 पुट करना है, रेफरेंस एंगल निकालना है। और क्वेश्चन को सॉल्व cos 3x इज इक्वल टू 0 हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, तो cos 3x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। ओके, और यहाँ से हमारे पास 3x इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 3x इज इक्वल टू, अगर cos इनवर्स ऑफ 0 को हम लोग फाइंड करें तो वो आई थिंक बनता है पाई बाई 3, cos इनवर्स ऑफ 0 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक चीज और जो 3x एक और हमारे पास 270 के इक्वल भी होता है, जो कि होता है 3x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, सॉरी 3 पाई बाई 2। ओके, तो ये चीज आ गई हमारे पास 3 पाई बाई 2। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को। यहाँ पर एक और छोटा सा प्रोसेस है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ सॉल्यूशन सेट वाला, और इसकी बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin x minus 1 is equals to 0। देन हमारे पास आ जाएगा 2 sin x is equals to 1 एंड sin x is equals to 1 by 2। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स, इसको मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ sin इनवर्स ऑफ 1 by 2। ठीक है, ये x is equals to आया हमारे पास। देन sin इनवर्स ऑफ x हमारे पास, sin इनवर्स ऑफ 1 by 2 हमारे पास क्या होता है, हमें कैलकुलेटर बताएगा, तो ये हमारे पास होता है 30, जो कि होता है पाई बाई 6। ओके, क्योंकि साइन हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये लाइक आ रहा है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब हम इसको फर्स्ट में चेक करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल ही आएगा, जो कि हमारे पास पाई बाई 6 है। और अगर हम लोग उसकी बात करें इसकी सेकंड क्वाड्रेंट की, तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई बाई 6 है, तो ये हमारे पास बन जाता है 5 पाई बाई 6। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, और यहाँ पर आपके पास इसकी दो वैल्यूज आई हुई हैं, एक पाई बाई 2 है और एक ये है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखनी है, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बताना चाहता था, मुझे याद नहीं रहा, कि जो होता है हमारे पास सॉल्यूशन सेट, उसके साथ जब हम लोग प्लस में एक इंटरवल लिखते हैं, कई जगह पर आप लोगों ने लिखा होगा 2nx, सॉरी 2n पाई, और कई जगह पे सिर्फ n पाई है। तो याद रखना है आप लोगों ने, जो tan है और cot है, ओके tan है और cot है, इसका जो इंटरवल होता है वो आप लोग लिखते हैं प्लस 2n पाई। और जो इसके अलावा सारे हैं, साइन है और कॉज है, कोसिकेंट है और सीकेंट है, इन चारों का जो आप इंटरवल लिखते हैं वो होता है प्लस 2n पाई। ओके, ये सिर्फ n पाई और वो 2n पाई होता है। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग इसके साथ इसका इंटरवल लिखेंगे तो वो हमारा इसके साथ कौन सा आएगा, 2n पाई। ओके, और जब हम लोग इसका इंटरवल प्लस लिखेंगे वो भी हमारे पास आएगा 2n पाई, सॉरी 2n पाई। ओके, और इसका इंटरवल हम लोग लिखेंगे तो इसका हमारा आएगा 2n पाई और इसका भी 2n पाई वही आएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पर जो हो रही है, हमारे पास x नहीं है, ये 3x है। ओके, जब 3x है तो 3 यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका इंटरवल बन जाएगा वो कुछ इस तरह होगा, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, एक 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 बाई 3n पाई।
ओके। और उसके बाद जो इस चीज का इंटरवल है वो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा π/2। जब यहां पर 3 मल्टीप्लाई होगा कैंसिल भी हो जाएगा, 2 प्लस 2/3 n पाई। ये दोनों जो है हमारे पास आ गए हैं इसके क्या कहते हैं जनरल सोल्यूशन को लिखने के लिए आ गया। एक ये आ गई वैल्यू, एक ये आ गई हमारे पास। उसके बाद जो इसकी है इसमें सिर्फ 2n पाई लिखना होता है। याद रखना है कि साइन में और कॉस में हमारे पास जो इंटरवल होता है वो 2n पाई होता है, और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं सीकेंट या जो दूसरा आपके पास होता है कोसिकेंट, उसके लिए आपका इंटरवल होता है 2n पाई, और जो होता है आपका tan और cot उसके लिए आपका होता है n पाई। ठीक है, वो आप लोगों को ऐड करना होता है जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं, वो आगे यूनियन लगा के। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज आ गई, आपने इसको सॉल्यूशन साइड में लिख लेना है जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, बीच में यूनियन का साइन डाल के। ओके, और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, और देखते हैं उसमें उसने हमें क्या कहा है। sin x प्लस cos 3x इज इक्वल टू cos 5x। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इसका पीछे वाला जो क्वेश्चन है 14 उसकी तरह है, और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें वो भी इसकी तरह है, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा 16 to 20। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है आप लोगों के लिए असाइनमेंट, वो आप लोगों ने करना है खुद। अगर बिल्कुल इसकी तरह ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज है, और अगर वो भी अगर आपसे नहीं होता तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ आपको शो करा दूं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।